नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका देख रहे हैं रेखी समीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं आपका इकाई 6 रेखी समीकरण, जिसमें आज देखेंगे आपका अभ्यास 6D। अभ्यास 6D देखेंगे। तो देखिए, ज़्यादा लांग लपेट ना करते हुए, अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ सारे वीडियो एक तरफ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपको दोस्तों वहाँ दिख रहा है। देखिए, माँ की और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिएगा, आगे की कक्षाओं में आपके बहुत काम आने वाला ये सब सवाल। लिखा, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है ना, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे माँ की आयु और इधर लिखेंगे पुत्र की आयु। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो माँ की आयु, यहाँ जो लिखा जाएगा वो पुत्र की आयु लिखा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। लिखेंगे वर्तमान आयु बराबर माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है ना, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। एक ऐसे लिखित बता रहे, एक इस तरीके से आपको बताएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत बताते हैं इसको। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, तो माँ की आयु, तो माँ की आयु बराबर, देखिए पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5x वर्ष। ठीक है ना, और क्या कह रहा है, देखिए और कह रहा है 8 वर्ष पश्चात। ठीक है ना, लिखेंगे 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर 8 वर्ष पश्चात, मतलब आज अगर आप 5 साल के हैं, 8 वर्ष बाद कितने के होंगे, 8 5 13। ठीक है ना, तो देखिए आज अभी वर्तमान में पुत्र x है, 8 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस का 8 वर्ष। ठीक है ना, और माता कितनी की होंगी, 8 वर्ष बाद माँ की आयु बराबर वर्तमान में 5x की, 8 वर्ष बाद 5x प्लस का 8 वर्ष हो जाएगा। होगा ना। अब एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, 8 वर्ष बाद। अब कुछ और कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 8 वर्ष बाद माँ की आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद ये जो माँ की आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। लिखेंगे प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि हाँ 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जो माँ की आयु है 5x प्लस 8 है, ये पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब 3 गुणे पुत्र की आयु कितनी, x प्लस 8 है। ठीक है ना, तो दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो कह रहा तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु, तो प्रश्नानुसार जो है कह रहा है 8 वर्ष बाद। क्वेश्चन मान लिया, पहले माना पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो माँ की आयु कितना 5x है, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर 8 वर्ष बाद x प्लस 8 हो जाएगा, माँ की आयु 5x प्लस 8 वर्ष हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो माँ की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना। यही बनाने में दिक्कत होता है, इसी को बनाना है। माँ की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु में 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 का गुणा हो जाएगा पुत्र की आयु में, तो माँ की आयु की वो बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इसी को हल करते हैं। लिखेंगे 5x प्लस 8 बराबर, इधर 3 का इसमें गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 8 3 24 हो जाएगा। 3x इधर लाइए तो हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर, इधर 24 है, 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 दूना ये हो जाएगा 16 यहाँ आएगा जब घटाएंगे हम लोग, और ये 5x में से 3x क्या हो जाएगा 2x। मतलब x बराबर दोस्तों कितना आ गया 16/2, 2 अट्ठे 16, मतलब x बराबर 8 वर्ष। 8 वर्ष कौन आ गया, देखिए
x बराबर 8 वर्ष आ गया। अब ये 8 वर्ष का है कौन, देखिए यहाँ लिखेंगे। अतः अब 8 वर्ष किसको, x इसी को माने थे ना। अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 8 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष, तो माता की क्या हो जाएगी, तथा माँ की वर्तमान आयु बराबर 5 गुना था ना, तो 5 गुणे 8, 8 पंचे 40 वर्ष, 40 वर्ष होगा। ठीक है ना, आंसर आ गया। पुत्र कितने का, 8 वर्ष का, माता कितने की, 40 वर्ष की। ये चीज समझ में आया। चलिए, ये एक तरीका हो गया, आपको ऐसे रिटर्न में पूरा लिखना है इस तरीके से। ठीक है ना, कुछ जगह ऐसे भी आपको बताया जाएगा और कुछ जगह दूसरा तरीका जो इधर हम लिखे माँ किया और पुत्र क्या, इसमें भी बताया जाएगा। ठीक है ना, तो पहले आप अगर ऐसे यहाँ तक देख चुके हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको आगे बताते हैं अगला तरीका। यही वाला पहला क्वेश्चन समझा देंगे, फिर दूसरे वाले में आप जैसा इस तरीके से लगाएंगे। पहला क्वेश्चन इसलिए ऐसे बताएं ताकि कई जगह ऐसे अगर पढ़ाया जाता है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, गलत नहीं है। कोई भी तरीका गलत नहीं होता लगाने का। ठीक है ना, बस आंसर सही आएगा तो गलत नहीं है। चलिए आइए, अब इसको हटाते हैं, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से लगाते हैं। ठीक है ना, माँ की आयु इधर लिख के, पुत्र की आयु इधर लिख के, उसके बाद लगाते हैं। चलिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी लगाएंगे। ट्रिक व्रिक अगर नहीं देखते, ट्रिक का देखिए, ट्रिक में सारे क्वेश्चन आसानी से। वर्तमान आयु, अगर पुत्र की वर्तमान आयु x है तो माता की वर्तमान आयु कितना है, 5x है। यही तो कह रहा है ना। मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु x है तो माता कितना हो गया, 5x हो गया। अब क्वेश्चन और एक चीज कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात लिखेंगे, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद माता की आयु कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 8, तो पुत्र का भी कितना हो जाएगा, x प्लस का 8 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार कह रहा है जो माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, मतलब 5x प्लस 8 बराबर 3 गुणे 8 प्लस का x प्लस का 8। ऐसे हो गया, हुआ ना। तरीका वही है दोस्तों, एकदम सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है लगाने का तरीका। 5x प्लस का 8 बराबर ये हो जाएगा 3x प्लस 8 त्रिक 24। एकदम देखिए वही चीज चल रहा है। अब ये 5x माइनस का 3x बराबर इधर हो जाएगा 24 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 16, और 5x में से 3x क्या हो जाएगा 2x। x बराबर कितना आ गया, 16/2, 2 8 16, x का मान कितना आ गया 8। ठीक है ना, आंसर आ गया। आगे कि नहीं, देखिए पुत्र की आयु 8 वर्ष हो जाएगी और माँ की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। लिख देंगे, अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 8 वर्ष। ये पुत्र की निकली है। माता या तो माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 5 गुणे 8, मतलब 8 पंचे 40 वर्ष हो जाएगा। ये आंसर निकल गया। अब आपको जो तरीका समझ में आया आप उस तरीके से लगाइए। हमारा काम था हम आपको दोनों तरीके बता दें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, यहाँ वर्ष जरूर लिख देंगे, नहीं गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आयु वर्षों में है, तो यहाँ पे भी वर्ष लिख देंगे और यहाँ पे भी वर्ष लिख देंगे। ठीक है ना, अब एकदम कहा, एकदम मतलब फिट है मामला, ऐसे ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से लगाते हैं। ठीक है ना, ये वाला तरीका आपको आसान लगेगा और सॉलिड तरीका लगेगा, समझ में भी आसानी से आ जाएगा। उस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो एक तरफ लिखेंगे अब्दुल, एक तरफ पिताजी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा बस। अब देखिए क्या कह रहा है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। तो इधर लिखेंगे वर्तमान आयु, ये है अब्दुल, ये पिता है। यहाँ लिखेंगे वर्तमान आयु। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो मान लेंगे, माना पिता की आयु, देखिए 25 वर्ष छोटा ना, क्वेश्चन में आ रहा है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो माना पिता की आयु कितना x, तो अब्दुल कितना हो जाएगा x माइनस का 25 हो जाएगा। ये हो गया ना। वर्तमान में x वर्ष है और ये भी वर्ष है,
ठीक है ना। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि अब्दुल अपने पिता से क्या है 25 वर्ष छोटा है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा x माइनस का 25 माइनस 10 वर्ष, इनका भी क्या हो जाएगा x माइनस का 10 वर्ष। अब एक चीज ध्यान दीजिए, माइनस इसलिए लग रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले कम रहे होंगे ना। अच्छा 10 वर्ष बाद बोलता 10 वर्ष जोड़ देते हैं, पहले बोला है तो कहाँ करेंगे पहले चले जाएंगे, मतलब 10 घटा देंगे 10 वर्ष। वर्तमान में इतना है तो 10 वर्ष पहले इससे भी कम होगा 10 वर्ष, ये वर्तमान में x है, 10 वर्ष पहले x माइनस का 10 होगा, ठीक है ना। अब इसी पे कह रहा है 10 वर्ष पहले क्या था, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु, पिता देखिए पिताजी की आयु कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है मतलब पिताजी की आयु x माइनस का 10 ये क्या रही हो, अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। कह रहा ना अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, मतलब अब्दुल की आयु यही है। अच्छा इसको क्या करेंगे, अब्दुल की आयु x माइनस 25 और माइनस इतना कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु पिता की आयु की 6 गुनी, मतलब पिता की आयु ये, पिता की आयु क्या है अब्दुल की आयु की 6 गुनी, मतलब 6 का इधर गुणा कर देंगे। यही मत गलत करिएगा बस कि गुणा किस में करना है, गुणा इसमें कर देंगे ना तो बेटा बड़ा हो जाएगा पापा से, ठीक ना, मतलब पिताजी से अब्दुल बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। x माइनस 10 इतना नहीं होता है, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, ये हो जाएगा 6x माइनस 35 छक्का 6 पंचे 30 जीरो हासिल 3 6 3 18 19 20 21 210 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 6x यहाँ माइनस का, ये चीज समझ में आया कि नहीं। चलिए इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये इधर आएगा प्लस का 210 बराबर 6x माइनस का x हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 200 बराबर 5x हो जाएगा। अब x बराबर लिख देंगे 200 बटे 5, 5 चौक के 20 40, x बराबर कितना आ गया 40, 40 क्या वर्ष, 40 वर्ष क्या निकला x बराबर 40 वर्ष। तो पिता की जो वर्तमान आयु है कह रहा है, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, केवल अब्दुल की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हम क्या करें अब्दुल के साथ साथ पिता का भी बता दें ना। तो x बराबर 40 लिखेंगे, आता है पिता की आयु बराबर 40 वर्ष, लेकिन आंसर पूछा अब्दुल का आयु बताना, तो लिखेंगे अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु बराबर अब्दुल कितना है x माइनस का 25, मतलब x कितना है 40 माइनस का 25, 40 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 15 वर्ष। आंसर यही आ गया, अब्दुल की आयु कितना है 15 वर्ष है। यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों, ठीक, अब्दुल की आयु कितना है 15 वर्ष है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है ना, तो पिताजी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो माँ की वर्तमान आयु तो माँ की वर्तमान आयु बराबर x माइनस का 5 वर्ष, x माइनस का 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर पिताजी x के हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि माँ जो है पिताजी से 5 वर्ष कम है। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु बराबर, देखेंगे पहले पिता की आयु बराबर 10 वर्ष पूर्व कितना रहेगा x माइनस का 10 वर्ष, ठीक है ना। पूर्व जब पूछेगा तो घटाएंगे, पश्चात जब पूछेगा या बाद जब पूछेगा तो जोड़ेंगे। 10 वर्ष पूर्व पिताजी इतना, तो लिखेंगे माँ की आयु
माँ की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए 10 वर्ष पर मतलब 10 घटाएंगे, x माइनस का 5 फिर माइनस का 10, ठीक है ना, ऐसे था, फिर माइनस का 10 हुआ, अब हो जाएगा x माइनस माइनस माइनस, ये आपस में माइनस रहेगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, इतना वर्ष। अब लेकिन कुछ कह रहा है, कह क्या रहा है, आयु का अनुपात 5:6 था 10 वर्ष पूर्व। देखो माँ की आयु पिता की आयु से इतनी थी, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, 5:6 लिखेंगे। प्रश्नानुसार माँ तथा पिता की आयु का अनुपात कितना था? देखिए अनुपात कह रहा है 5:6 था, 5:6। इसका मतलब कैसे लिखेंगे? माता की आयु पिता की आयु के 5:6 मतलब x माइनस का 15 बटे x माइनस का 10 बराबर था 5/6 था, इतना था। अब क्या करते हैं, इसी को हल करते हैं, क्योंकि बताना क्या है, माँ की वर्तमान आयु बतानी है, तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। जब अगला स्टेप लगाएंगे तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट में x माइनस का 15 और हो जाएगा 5 ब्रैकेट में x माइनस का 10। हल करेंगे, इसका अंदर गुणा इसका अंदर, ये आप लाइन मत खींचिएगा, ये केवल समझाने के लिए। ये हो जाएगा 6x माइनस 15 छक्का 90 बराबर ये हो जाएगा 5x माइनस 10 पचे 50, 90 को इधर भेजिए और 5x इधर, 6x माइनस 5x बराबर हो जाएगा -50 प्लस 90। अब 6x में से 5x घटाएंगे, यहाँ 6x में से 5x घटाएंगे, कितना बचेगा? x बचेगा, x बराबर इधर -50 है, इधर प्लस का 90 है, तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 40। देखिए तो लिखेंगे x किसका माने थे हम लोग? पिता की, तो लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर, पिताजी की जो वर्तमान आयु वो कितनी आ गई? 40 वर्ष, 40 वर्ष। तो माता की क्या आ जाएगी? माता की पूछा है, माँ की वर्तमान आयु बराबर, देखिए पिताजी से 5 वर्ष छोटी है माता जी, मतलब 40 माइनस का 5 तो कितना आ गया? 35 वर्ष। और आपके क्वेश्चन में यही पूछा है, तो माता जी की आयु कितनी आ गई? 35 वर्ष। देखिए दोनों टाइप से क्वेश्चन लगा रहे हैं ताकि आपको दोनों टाइप का, इससे पहले वाला दूसरे टाइप का, उससे पहले वाला दोनों टाइप का, ये वाला इस टाइप का, आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए हर तरीके से, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि यूनिक वाले बच्चे पीछे रह जाए, तो पीछे नहीं होना है, दोनों तरीके से आना चाहिए। आप दोनों तरीके से चाहे जैसे सवाल लगाएंगे सवाल सही ही आएगा, बस लगाने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए, ठीक ना। पूरा नंबर मिलेगा अगर आप ऐसे लिख के लगाते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके इस अभ्यास का लास्ट। तो दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है माया, तो लिखेंगे बच्चे की आयु, बच्चे की वर्तमान आयु बराबर, बच्चे की 5 वर्ष के बच्चे से, तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष, तो माया की वर्तमान आयु बराबर अपने 5 वर्ष के बच्चे से कितना? 20 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी है? 20 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन में है तो 5 प्लस का 20 मतलब कितना हो गया? 25 वर्ष। मतलब माया की जो वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु, बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब से कितने वर्ष पश्चात, मान लेंगे माना अब से x वर्ष बाद माया की आयु अपने बच्चे से 3 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है? हाँ 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। मान लेते कितना? x वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो x वर्ष बाद बच्चे की आयु x वर्ष
बाद बच्चे की आयु बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस x वर्ष। माया की आयु x वर्ष बाद बच्चे का माया की आयु बराबर हो जाएगा 25 प्लस x वर्ष। ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x वर्ष पश्चात लिख रहे हैं कि 3 गुनी हो जाएगी। तो माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी। तो माया की आयु कितनी है 25 प्लस x बच्चे की आयु की 3 गुनी मतलब 3। अब बच्चे वाले में गुणा कर देंगे 5x ये हो जाएगा। देखिए बच्चे वाले में 3 का गुणा कर दिए x वर्ष पश्चात हो जाएगा। तो x निकालना है कितने वर्ष पश्चात। तो निकालते हैं 25 प्लस का x बराबर ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस 3x हो जाएगा। इतना समझ में आया? नहीं आया हम जान रहे हैं। मान लेते हैं x वर्ष बाद बच्चे की आयु तो पहले अभी 5 था x वर्ष बाद 5 प्लस का x तो माया अभी 25 की है x वर्ष बाद कितना हो जाएगा 25 प्लस का x कह रहा है कितने वर्ष पश्चात। तो हम लोग x मान लिए। अब कंपेयर करते हैं माया की आयु का मतलब बच्चे की आयु का 3 गुना माया। तो ये माया की आयु बराबर बच्चे की आयु का 3 गुना। ठीक है ना। अब समझ में आया। अब देखिए क्या हो जाएगा 15 इधर भेजेंगे x उधर तो 25 माइनस का 15 बराबर 3x माइनस का x ये हो जाएगा 10 बराबर 3 में से 1 गया 2x हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 10/2 2 पंचे 10। ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया 5 x बराबर 5 दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे x बराबर 5 लिखेंगे। अतः 5 वर्ष बाद माया की आयु 5 वर्ष बाद माया की आयु अपने बच्चे की आयु के 3 गुने हो जाएगी 3 गुने हो जाएगी ये हो गया आपका आंसर। मतलब कितना आ गया आंसर बराबर 5 वर्ष ये हो गया आंसर। ठीक है ना दोस्तों। तो ये 5 वर्ष बाद जो है माया जो होगी अपने बच्चे की आयु के 3 गुने हो जाएगी। तो ये आपका अभ्यास समाप्त हुआ अभ्यास 6D। आगे मिलते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं आपके अगले अभ्यास में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक हिस्ट्री सेंटर के साथ। बाय बाय टेक केयर।